एक और पेपर लीक, एक और सपना चूर और एक बार फिर से बीजेपी आरएसएस वाली सरकार में बच्चों का भविष्य लुट गया। यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया और एनटीए जो कि नीट घोटाले में पहले ही अपना थू करा चुकी है, अब यूजीसी नेट में भी फेल हो चुकी है। 30 जून को सोशियोलॉजी परीक्षा से 2 दिन पहले ही 100 पन्नों का पूरा पीडीएफ बिक रहा था। तो क्या ये महज एक लीक है या फिर सिस्टमैटिक घोटाला? हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी फेल है परीक्षाओं के मामले में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। देश में शिक्षा व्यवस्था पर फिर से सवालिया निशान लग गया। 30 जून को यूजीसी नेट सोशियोलॉजी पेपर हुआ, लेकिन आरोप है कि 28 और 29 जून को ही पूरा प्रश्न पत्र पीडीएफ के रूप में बाजार में बिक चुका था। यूपी, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में सैकड़ों छात्रों को यह पीडीएफ बेचा गया और दावा किया जा रहा है कि पीडीएफ में करीब 90 सवाल जो थे वो परीक्षा में आए। तो ये लीक सिर्फ यूजीसी नेट तक सीमित नहीं था। पेपर बेचने वालों ने सीएसआईआर नेट, एडीए और एचटीईटी जैसे आने वाले एग्जाम के पेपर भी ऑफर कर दिए। हरियाणा के एडवोकेट और आम आदमी पार्टी छात्र विंग के दीपक धनखड़े ने 28 जून को 100 पन्नों का पीडीएफ जारी करने का दावा किया था। उन्होंने खुद कहा था कि पीडीएफ में से कई सवाल असली परीक्षा में पूछेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी, ये लो सबूत। फिर से एनटीए यूजीसी नेट के पेपर लीक हो गए। स्क्रीन पर पूरा पेपर देखना और इसकी पीडीएफ भी भेजूंगा मैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक धनखड़, छात्र नेता, रोहतक, हरियाणा से आज देश के सामने पेपर लीक का एक गंभीर विषय लेकर आया हूं। साथियों, यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हुई और हमारा दावा है कि 29 और 30 जून को आयोजित हुई कुछ विषयों के प्रश्न पत्र परीक्षाओं से पहले ही संगठित नेटवर्क के लोगों तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को कथित रूप से पढ़ाए भी गए हैं। देश अभी नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से बाहर भी नहीं निकला था कि अब एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षाओं को लेकर हमारे सामने एक ऐसी सामग्री और घटनाक्रम आए हैं जिनकी तत्काल, स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होना बेहद जरूरी है। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कहना चाहता हूं कि अब केवल बयान देना का समय नहीं है। यदि बार बार देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विश्वसनीयता और उनके विश्वास रखने पर इतने गंभीर आरोप उठ रहे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। युवाओं का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी जिद छोड़कर नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मैं देश के सामने वह पूरा घटनाक्रम रखना चाहता हूं जो हमारे साथ हुआ। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम जो सामग्री दिखा रहे हैं उसकी सत्यता, डिजिटल फोरेंसिक जांच और परीक्षा की वास्तविक प्रश्न पत्र मिलान देश के समक्ष जांच एजेंसियों द्वारा करवाए जाएं। यदि हमारा दावा गलत है तो देश को बताया जाए और यदि सही है तो इस पूरे घटनाक्रम और पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर देश के सामने रखा जाए। साथियों, कुछ समय पहले हरियाणा के चरखी दादरी से अंकित सिंह फोगाट मुझसे मिले, जो मेरे साथ बैठे हैं। अंकित जी ने मुझे बताया जून में होने वाली यूजीसी नेट सहित अन्य कई परीक्षाएं हैं जिनके प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही उपलब्ध करवाए जा सकते हैं और उनसे किन्हीं लोगों ने संपर्क किया है और उन लोगों ने कथित रूप से कहा था कि उनके पास परीक्षाओं के पेपर एडवांस में आ जाएंगे और वे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से पहले प्रश्न पत्र पढ़ा सकते हैं और उनके उत्तर पढ़ा सकते हैं। पेपर माफियाओं ने कहा कि बच्चों को तैयार कर लो। राहुल गांधी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और दीपक धनखड़ की जो खबर थी उसको अटैच करते हुए सरकार पर सवाल किया। दीपक का आरोप है कि लीक का मामला सामने लाने के बाद उन पर और उनके परिवार पर दबाव डाला जा रहा था। जान का खतरा बताते हुए वो अंडरग्राउंड चले गए और अभी तक आपको बता दें कि एनटीए की तरफ से कोई ठोस आधिकारिक बयान नहीं आया। सरकार चुप है। सिर्फ सिस्टम ऑफ इंडियन जैसी रिपोर्ट्स में ये खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए से जवाब मांगा है, लेकिन ये कहानी नीट पेपर लीक से बिल्कुल मिलती जुलती है। वही एनटीए, वही लापरवाही और वही छात्रों का शोषण। लाखों युवा साल भर मेहनत करते हैं,
रात दिन पढ़ाई करते हैं, कोचिंग फीस भरते हैं, परिवार की उम्मीदें संजोते हैं और आखिर में मिलता क्या है? सिर्फ एक पेपर लीक। बीजेपी आरएसएस वाली केंद्र सरकार के राज्य में ये दूसरा सबसे बड़ा लीक है। पहले नीट और अब यूजीसी नेट। आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के सपने देख रहे युवा का भविष्य फिर से अंधेरे में चला गया है। जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए ये एग्जाम जीवन बदलने का एकमात्र रास्ता होता है, लेकिन सिस्टम ने एक बार फिर से उन तमाम बच्चों को धोखा दिया, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ये खेल चलेगा? एनटीए को बार बार क्यों मौका दिया जा रहा है? नीट घोटाले के बाद फिर एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? तो क्या पेपर लीक एक व्यवसाय बन चुका है? क्या कुछ लोग जानबूझकर पेपर आउट करवा रहे हैं और उससे मोटी कमाई कर रहे हैं? आपको बता दें कि दीपक धनखड़ जैसे लोग लीक उजागर करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी क्यों दी जाती है? क्या सिस्टम सच बोलने वालों को खत्म करना चाहता है? शिक्षा मंत्रालय सिर्फ रिपोर्ट मांगकर क्या करेंगे लोग? सिर्फ रिपोर्ट मांगकर क्या सीबीआई या ईडी जैसी एजेंसी को तुरंत इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या बीजेपी सरकार में शिक्षा की पवित्रता अब खत्म हो गई है? आरएसएस की विचारधारा वाले लोग शिक्षा को कैसे देखते हैं? तो सिर्फ वोट बैंक के रूप में या फिर सच में युवाओं के भविष्य के रूप में? क्योंकि लाखों छात्र एक साल मेहनत करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत बर्बाद हो चुका है, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब ईवीएम में थोड़ी सी छेड़छाड़ होती है तो पूरा विपक्ष सड़कों पर उतर आता है, लेकिन बच्चों के भविष्य लूटने पर कोई सड़क पर क्यों नहीं उतरता? क्या नेताओं को सिर्फ सत्ता चाहिए, देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं? तो आप किस नेता को अपना आदर्श मानते हैं? जिन नेताओं के राज में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके समय में एनटीए बार बार फेल हो रहा है, फिर भी आप उनके लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रचार करते हैं। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम सबको मिलकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि क्या यूजीसी नेट, नीट, जेईई जैसे एग्जामों को अब प्राइवेट एजेंसियों के हाथों से निकालकर पूरे तरीके से पारदर्शी नहीं बनाया जाना चाहिए? क्या बायोमेट्रिक, सीसीटीवी और डिजिटल लॉक सिस्टम के बावजूद लीक कैसे हो रहा है? क्या अंदरूनी मिलीभगत है? क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो सत्ता के बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो छात्रों, अब सवाल पूछने का मौका तुम्हारा है, क्योंकि मेहनत तुम्हारी है। कोचिंग सेंटरों में तुमने लाखों रुपए दिए, किताब, मेहनत, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कितने मेहनत करने के बावजूद अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो छात्रों को ही एक्शन लेना होगा, सवाल पूछना होगा। अगर ये पेपर लीक का आरोप बार बार हो रहा है और ये आरोप सही है तो हजारों योग्य छात्रों का हक मारा जा रहा है, गलत हाथों में नौकरियां जा रही, रिसर्च फेलोशिप गलत लोगों को मिल रही, शिक्षा की नींव हिल रही, तो अब चुप रहने का समय बिल्कुल भी नहीं। आवाज उठाओ, सवाल पूछो, अपना भविष्य खुद बचाओ, क्योंकि सिस्टम आपके सपनों की परवाह नहीं करता। और ये सच है, जहां सड़क पर उतरने को एक नेता भी तैयार नहीं है। और ये आप भी सोचिए कि आपने किन नेताओं को अपना आइडल बनाया है, और जिनको उन नेताओं को बनाया है आपने, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बच्चे, आपके भविष्य जो है किस तरीके से बिखर रहे हैं, और आप उन्हीं नेताओं के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हें चुनाव जितवाते हैं और महज 10,000 लेकर अपना बहुमूल्य मतदान उनके नाम कर देते हैं। लेकिन आप नहीं सोचते हैं कि यही नेता आगे चलकर जब सत्ता में बैठेंगे तो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। जब आप सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी जान से मारने की धमकी दी जाएगी। तो अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर छात्रों को और उनके अभिभावकों को इस सरकार और सत्ता पक्ष के घटिया सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगा, वरना सभी का भविष्य इन सत्ताधारियों लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगी। जिसे चाहेंगे पैसे के दम पर पेपर आउट करके उन्हें दे देंगे, और एक नाकामयाब लोग जो कि डिजर्व नहीं करते हैं वो एक पद पर बैठेंगे जिस पर हकदार बच्चों को बैठना चाहिए, जो कि सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद एक पेपर लीक होता है और उनके सारे सपने टूटकर बिखर जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस।